चिंता न करो, भय न खाओ।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर। अब तक जो भी तुझे आराधना महिमा हो तेरे पिता समय हो चुका सीखे तेरे पिता सीखने समझने में सुनने में तेरे पिता और अपनी महिमा सारा आदर से हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय से हालेलुया। बातें ना करें, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहता आपके पास बात करने का, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। अपना जो है अपना बात करें, हालेलुया। जब प्रभु के सामने आए तो अपने आप को क्या रखें, चुप और शांत केवल प्रभु के सामने। आमीन आमीन। तब हमें प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। और आप ये ध्यान दोगे कि हमारी तरफ का फैन नहीं चल रहा, हमें गर्मी लग रही है, तो केवल आप फैन का हवा ही ले सकते हो, प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर प्रभु से कुछ प्राप्त करना है तो सारे ध्यान को क्या करना होगा, एकदम चारों तरफ से बंद करके केवल प्रभु होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा, गर्मी लग रही कि नहीं लग रही, प्रभु की ओर ध्यान रहेगा तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम 58 पद से पढ़ेंगे, हालेलुया। एक पद से, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कह रहा है, गला खोल कर पुकार और कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का शब्द ऊंचा कर। हालेलुया। मेरी प्रजा को उसका अपराध क्या कर, जता दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास आते तो हैं, वचन कह रहा है, हालेलुया। लेकिन वो गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं। कैसे हैं? धर्मी लोग, मानो जो उनके अंदर की इच्छा देखने को मिलती है। हालेलुया। और जिस रीति से वो इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धर्मी लोग हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है, हालेलुया, जो उपवास रखते हैं, कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम वो कराते हो। जो उपवास है, हालेलुया, उपवास के दिन में हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें। अगर हम उपवास के दिन में भी अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, हालेलुया, तो जो हमारी प्रार्थना है, जो हमारी विनती है, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। अभी बीते हफ्ते में क्या हुआ? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो हफ्ता बीत गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पिछला शनिवार, हालेलुया, उस शनिवार में जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ, हालेलुया, एक बहन आकर बताई कि मेरे घर में ऐसी बात कुछ हादसे है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और क्या दोष कि हम लोग इसी काम के लिए मतलब आज घर पे रुके थे। तो बाइबल कह रही कि तुम
उपवास के दिन तो ठहराए हो, लेकिन उपवास के दिन में तुम अपनी इच्छा को क्या कर रहे हो? पूरी कर रहे हो। हालेलुया। बाइबल कहती है उपवास के दिन में हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें, वरन हालेलुया, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जैसा उपवास रखते हो, ये वाले उपवास से जो प्रार्थना है वो ऊपर नहीं सुनाई देगी, मतलब परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। हालेलुया। और जब प्रार्थना ही परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी तो उत्तर कहाँ से आएगा? हालेलुया। वो परिवार उपवास में था, हालेलुया, कि शनिवार है उपवास में रहेंगे। अभी 12 बजे प्रार्थना चालू होती है, हालेलुया, मतलब 11 बजे चालू होती है तो 12 बजे यहाँ से चलेंगे, वचन के समय 1 बजे पहुँच चलेंगे, हालेलुया, और तब तक दूसरा काम कर लिया जाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो ये कौन सी इच्छा पूरी हो रही है? अपनी इच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। और जब उस इच्छा में, अपनी इच्छा में जब काम करने लगा व्यक्ति और उसमें उन्होंने हानि उठानी पड़ी तो दोष किसको लगाया जा रहा है? परमेश्वर को। प्रभु आज आपका दिन रहा नहीं, बोले हम सारा काम बंद देंगे, आपने सोचे कि चल रहे महिमा करें। हालेलुया। तो जब आपने सोचा है महिमा करने के लिए, तो जो महिमा करने का समय है उस समय से आकर महिमा में बैठो। हालेलुया। जब विश्राम दिन को विश्राम के तरीके से मानोगे तब तो विश्राम दिन में फल मिलेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। मनुष्य बहुत जल्द से परमेश्वर पर क्या लगा देता है? दोष। हालेलुया। बहुत जल्द परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। प्रभु आप ही का काम कर रहे थे, आप ही का काम कर रहे थे। हालेलुया। और आप ही के महिमा के लिए हमने ये काम किया। हालेलुया। लेकिन जब महिमा के लिए हमने उस काम को किया तो हम महिमा कहाँ कर रहे हैं? उस उपवास में तो हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जब अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, मानो आप जो भी विनती कर रहे हो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है, और जब तक परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचेगी वो आपकी सहायता कैसे करेगी? आपके घर में 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य बाहर हैं, 2 अंदर हैं। हालेलुया। और आप हेल्प के लिए पुकार रहे हो, जब आपकी आवाज अंदर वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी तब तो निकल कर आपकी सहायता करने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसी तरीके से हालेलुया, जब तक आपका जो शब्द है परमेश्वर को सुनाई नहीं देगा वो आपकी सहायता कैसे करेगा? तो यह वचन कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात इसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? मतलब जब आप उपवास रहो तो अपने आप को क्या करो? दीन करो, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई काम ना करके, हालेलुया, परमेश्वर की ओर ध्यान करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। हालेलुया। तब तो परमेश्वर से हमें कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। आगे फिर कहता है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। तो जो वचन कह रहा है कि जो उपवास है, जैसे आज हम उपवास हैं, हालेलुया, तो आज उपवास है और आज का उपवास इसलिए है कि आज हम उपवास रहते हैं और परमेश्वर के संभागी होकर के, उसकी देह में शामिल होकर के जो परमेश्वर ने नियम ठहराया, हालेलुया, उस अनुसार हम उसके साथ उसकी देह को धारण करके, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, उसके साथ एकत्र होते हैं। हालेलुया। और जो ठहराया है रोटी और लहू पीने को, हालेलुया, खाने को, हम उसमें भागी होते हैं। तो हम उपवास तो हैं
और रोटी तो लेते हैं, रोटी तो तोड़ते हैं, लेकिन क्या जिस रीति से हमें रोटी खाना चाहिए, क्या हम उस रीति से रोटी खा रहे हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उपवास तो है आज के दिन, और रोटी भी तोड़ते हैं और उसके साथ भागी भी होते हैं, उस रोटी को खाते हैं, लहू को पीते भी हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि जिस रीति से करना चाहिए, जिस रीति से हमें उपवास रहना चाहिए, जिस रीति से रोटी खाना चाहिए, क्या हम उस रीति से रोटी को खा रहे हैं? हालेलुया। अगर नहीं तो बाइबल कहती है अनुचित रीति से रोटी खाने पर भी क्या हम लाते हैं? अपने ही जीवन में दंड लाते हैं, खुद से। परमेश्वर दंड नहीं देता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कीचड़ आप पर आकर नहीं पड़ता, वरन जब आप कीचड़ से छेड़छाड़ करते हैं तब कीचड़ आप पर पड़ता है। हालेलुया। अगर वहाँ कीचड़ है, हम जाए ही ना, तो हमारा वस्त्र गंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम कीचड़ के पास जाएंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे, हालेलुया, तब वो हमें लगेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो हम वहाँ जाए ही नहीं। इसीलिए कह रहा है कि जो उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या तुम उस उपवास को करते हो? जिस रीति से रोटी खानी चाहिए, क्या हम उस रीति से रोटी खाते हैं? हालेलुया। आज के दिन में हम उपवास हैं, और उपवास इसलिए है कि आज एक पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में हम रोटी को खाएंगे और परमेश्वर की वाचा को पूरा करेंगे, उसके साथ ही मन होंगे, उसमें शामिल होंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो हम अपने आप को यहाँ पर जांचने का सवाल है कि आज के दिन में जो उपवास है, पहली चीज़ तो उस तरीके से क्या हम उपवास हैं, और दूसरी चीज़ जो परमेश्वर ने कहा तुम मेरी रोटी जो खाओ तो पवित्रता से खाई जाए, आप पवित्रता के साथ ना खाई जाए। हालेलुया। तो रोटी खाने से पहले हम अपने आप को जांचें, क्या हम कहीं आप पवित्रता के अनुसार तो रोटी नहीं खा रहे? अगर हाँ, आप पवित्रता के अनुसार रोटी खा रहे हैं, तो हम खुद स्वयं अपने पर क्या ला रहे हैं? दंड। परमेश्वर दंड नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है आप पवित्रता के साथ रोटी खाने से हम पर दंड आता है। हालेलुया। तो हम पवित्रता के साथ रोटी खाएं, और यदि हम आज के दिन में उपवास हैं और पवित्रता के साथ नहीं हैं, हालेलुया, तो आज के उपवास से हमें फायदा नहीं वरन हानि हो सकती है। हालेलुया। उससे कोई फायदा नहीं होगा, वरन क्या हो सकती है? हानि। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम अपने आप को ये देखें कि हमारा जो बगल वाला बैठा है वो ना जान पाए कि हम अपवित्र हैं और हम रोटी को खा ले, हालेलुया, तो जब आप उस रोटी खाने के बाद आप समस्या में पड़ोगे, हालेलुया, तो पड़ोसी नहीं, आपका मोहल्ले का व्यक्ति भी जान जाएगा कि बीमार है और मसीह में है, फिर उतना की समस्या। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। उसका कारण यही क्यों? हालेलुया, कि जो हम रोटी खा रहे हैं उसको अपवित्रता के साथ, तो हम दिखाने के लिए रोटी ना खाएं कि हमारे बगल वाला जाना है कि भाई हम भी पवित्र है, रोटी खा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। बहुत सारे लोग अनुचित रूप से रोटी खा करके अपने जीवन में दंड को लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कोई दंड देता नहीं। हालेलुया। रोटी खाना कोई बहादुरी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। हालेलुया। रोटी खाना है अपने आप को प्रूव करना है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर की देह में भागी होने की योग्य हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के साथ संगति, उसके साथ सहभागिता रखने के लिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब हम उस रीति से सहभागिता रखते हैं परमेश्वर के साथ, भक्ताई के साथ, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों में प्रतिफल देता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और यहाँ यही कह रहा है, हालेलुया। और जब हम इस रीति से करेंगे तब 8 में कह रहा है, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर हमें क्या देगा? उत्तर देगा। तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी। और यदि हम उस रीति से नहीं है, हालेलुया, तो यहाँ कह रहा है कि आपकी जो प्रार्थना है ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। और जब तक हमारी प्रार्थना
ऊपर नहीं सुनाई देगी उस तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब तक हमारे जीवन में उत्तर भी नहीं आएगा, अर्थात प्रतिफल भी नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि हमें प्रतिफल चाहिए या हमें उत्तर चाहिए या हमें कुछ भी चाहिए, तो हमें इस रीति से नहीं, वरन जो वचन कह रहा है उस रीति से अपने आप को ढालना होगा और वचन के तरीके से हमें उपवास रखना होगा, उस तरीके से विश्राम दिन को मानना होगा, उस पवित्रता के साथ रोटी को खाना होगा। हालेलुया, जिससे हमारा परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना जब जंगलों में भटक रहा था, वनों में भटक रहा था, हालेलुया, और उसे भूख लगी, हालेलुया, और एक आराधनालय के पास पहुंचा, हालेलुया, और उस समय रोटी बट रही थी और वो पहुंचा, वो भी खाने के लिए खड़ा हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरे लोगों ने पूछा क्या तुम पवित्र हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा हाँ, हम तो कितने दिन से जंगल में हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब उसको खाने के लिए रोटी दी गई। हालेलुया। और यदि हम पवित्र नहीं है, हमारी देह पवित्र नहीं है और हम अपवित्रता में हैं, हालेलुया, और अपवित्रता की अवस्था में रोटी को खा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो इससे भी प्रियो आप पर दंड आएगा और आपके जो परिवार है उन पर भी दंड आ सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि जब धन कमा कर आओगे, हालेलुया, तो आपके नीचे जितने लोग हैं उस धन में से खाएंगे, आनंद करेंगे। तो जब दुख आएगा तो वो दुख भी तो आपके जो नीचे हैं, आपके बच्चे हैं, हालेलुया, जो आपका परिवार है, आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनमें वो चीज़ें, वो अंश ऑटोमेटिक जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इसलिए हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर की योग्य बना करके तभी रोटी को ग्रहण करें। हालेलुया, ताकि हम पर दंड ना, किसी को दिखाने के लिए रोटी ना खाएं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, अपने आप को जांच कर तभी रोटी खाएं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और यूहन्ना से पूछा गया क्या तुम 3 दिन से पवित्र है? हालेलुया, उसने कहा 3 दिन की बात छोड़ दी, आज हम कई महीने से जंगलों में क्या है, भटक रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो जो रोटी है वो, हालेलुया, वो पवित्रता से खाई है। हालेलुया, जो रोटी तोड़ी गई वो अपवित्र नहीं थी, रोटी क्या थी, पवित्र थी। जो देह हमारे आपके लिए बलिदान हुई वो पाप से उत्पन्न नहीं हुई थी। हालेलुया, वो पाप से उत्पन्न नहीं हुई थी। हम आप पाप से उत्पन्न हुए, लेकिन उसकी देह पाप से नहीं उत्पन्न हुई थी। हालेलुया, वरन आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और वही देह हमारे आपके लिए तोड़ी गई। और जब हम उस देह को लेकर आप पवित्रता में मिलाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अगर आप हालेलुया अच्छे पानी को लेकर के गंदे बर्तन में रखेंगे तो पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। चावल बिक फटोर करके एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लाए हो, हालेलुया, और जो पानी है, हालेलुया, वो गंदा है, तो जब चावल पकेगा तो चावल का स्वाद कैसे आएगा, अच्छा आएगा कि खराब? खराब आएगा, क्योंकि जो पानी था वो गंदा था। अगर हम चाहते हैं कि चावल का स्वाद अच्छा है तो साफ पानी से धुलना भी पड़ेगा, और जो चावल को आप अदहन देते हैं, हालेलुया, जिसमें पकेगा वो भी शुद्ध पानी होना चाहिए। हालेलुया, तो स्वादिष्ट आएगा। अगर चावल शुद्ध है लेकिन पानी खराब है, हालेलुया, तब पर भी चावल अच्छा नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। जब आप इस रीति से रोटी को खाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तब यहाँ पर लिखा, हालेलुया, तो आपकी आगे से आगे चलेगा और पीछे से रक्षा करते चलेगा। हालेलुया, और तब आप पुकारेंगे और आपकी वो सुनेगा। हालेलुया, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और 3 दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, मतलब बनाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कब पड़ेगा? हालेलुया,
जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए यूहन्ना यीशु समाचार में लिखा, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय खोलिए, हालेलुया। वहाँ लिखा, हालेलुया, 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, जो क्या रखते हैं? विश्वास। और जो विश्वास रखते हैं, वहाँ लिखा, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से। ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, इसीलिए जगह लिखा, हालेलुया, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। पहले थे नहीं, आप 10 साल से हो नहीं, 4 साल से हो नहीं, 8 साल से हो नहीं, 6 महीने से हो नहीं, पर अब जो मसीह यीशु में, यदि अब इस समय आप यीशु मसीह में हो और उस वचन के अनुसार जीवन जी रहे हो, तो अब तुम पर दंड नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस समय जांचना है, आप पहले क्या थे? हालेलुया, ये नहीं देखना। हालेलुया, जब यीशु मसीह के साथ जो पकड़े गए और जो क्रूस पर लटकाए गए, वो पहले क्या थे? चोर और डाकू थे। लेकिन जब वो लटकाए गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो उसने अपने पाप को स्वीकार किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने गुनाह होने को अंगीकार किया। और जब उसने स्वीकार किया, हालेलुया, तो बाइबल कहती है वो पापी ना रहा, वरन उसी समय वो स्वर्ग को प्राप्त किया। हालेलुया, क्या प्राप्त किया? स्वर्ग को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो उस दशा में नहीं, इस दशा में, जो उस दशा में था, उस दशा में ग्रहण किया गया। हालेलुया, आप पहले किस दशा में थे ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस समय आप कैसे हो ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है। हालेलुया, आप 10 साल से कैसे मसीह में आए ये मायने नहीं रखता। हालेलुया, इस समय आप मसीह में किस रीति से चल रहे हो और इस समय जिस रीति से चल रहे हो, हालेलुया, उस रीति से आपको फल मिलेगा इस समय। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप एक दुकान पे गए सामान लेने के लिए, उस दुकान पर आपका 10,000 का कर्ज है। हालेलुया, भीड़ बहुत लगा है और आप कहो कि सेठ जी सामान दे दीजिए और उसी वाले खाते में लिख लीजिए, तो आपको कहेगा ठहरा रहे, अभी भीड़ खत्म हो। हालेलुया, भीड़ को क्या होने दे? खत्म होने दे। लेकिन जब आप जेब में हाथ डाले, सेठ जी थोड़ा सा वो वाला सामान दे दीजिए, हालेलुया, वो तुरंत आपके हाथ से नोट पकड़ेगा और तुरंत सामान आपको उठा करके दे देगा। वो पिछला आपसे कहेगा भी नहीं, पिछला कर देगा, नहीं बोलेगा उससे। हालेलुया, आपने कितने पाप किए हैं, कितने गुनाह किए हैं। हालेलुया, इस समय यदि आप अपने आप को नम्र करके, दीन करके उसके सामने विनती रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, वो आपके पिछले पापों को स्मरण नहीं करेगा और पिछला आपके पाप को नहीं दिखाएगा। इस समय की आपकी दीनता, इस समय की नम्रता आपको ऊंचाई पर लेकर चलेगी। हालेलुया, इस समय की दीनता, इस समय की नम्रता, इस समय आप किस अवस्था में परमेश्वर के सामने आए हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि इस समय आप नींद में मतवाले हो और पिछले समय में आपने बहुत प्रार्थना किया है, तो इस समय का प्रतिफल आपका ये होगा, हालेलुया, कि नींद से प्रीत न रख, नहीं तो दरिद्र कहलाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इस समय यदि आप नींद से प्रीत रखोगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में वो छाएगी। हालेलुया, मतलब आपका चेहरा एकदम वैसे लगेगा जैसे एक दरिद्र व्यक्ति होता है। हालेलुया, लेकिन इस समय जब आप नींद से प्रीत नहीं रखोगे, पिछले समय में आपने बहुत सोया, रात दिन सोते थे, कभी महिमा नहीं दिया, लेकिन इस समय हम महिमा दे रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इस समय हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, उस समय की बातों को स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया, जब कहीं ऐसे था, हालेलुया, वो दूसरों के धन को छीन लेता था, जबरन हड़प लेता था। हालेलुया,
बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब मसीह उसके पास आया, उसने स्वीकार किया, कहा प्रभु आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, हालेलुया। मैं जिसका लिया हूँ उसको फेर दूंगा, हालेलुया। 2 रुपया लिया हूँ 4 फेर दूंगा, 4 लिया हूँ 8 फेर दूंगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, ये भी अब्राहम की संतानों में से है। इसमें से है अब्राहम की संतानों में से, और आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब उसने उस बात को स्वीकार किया, पहले वो कैसा व्यक्ति था? हालेलुया, बड़ा ही खूंखार था, जबरन हक लेता था, छीन लेता था, जेब में हाथ डालकर निकाल लेता था, हालेलुया। लोगों को पकड़वा कर उनसे जबरन ले लेता था। लेकिन इस समय अपने आप को क्या किया? नम्र किया, दीन किया, और अपने पाप को स्वीकार करके कहा हम अंगीकार करते हैं, और जिसका लिया हम फेर देते हैं। तब परमेश्वर ने कहा इस घर में आशीष है, ये हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, जब तक यीशु हालेलुया बपतिस्मा नहीं लिया था, हालेलुया, तब तक आकाश से शब्द नहीं आया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब हम पढ़ें यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, हालेलुया, और उसका 19 पद से तो लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू अभयदत्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा याशाया अभयदत्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और न एलिया और न अभयदत्ता तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, हालेलुया। यीशु मसीह, और वही गवाही दे रहा है, हालेलुया। तो ये गवाही आपके जीवन में भी बन सकती है, हालेलुया। जैसा यूहन्ना गवाही दे रहा है वैसे आप भी गवाही दे सकते हो, हालेलुया। लेकिन जैसे यूहन्ना ने उसके शब्द को सुन करके काम किया, वैसे जब हम उसके शब्द को सुन करके उसके अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तब हमारे अंदर भी वो गवाही बन सकती है, हालेलुया। और यीशु मसीह अर्थात जिन बातों से वो प्रसन्न होता है, जब उन कामों को हम करेंगे तब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में गवाही बन सकती है। लेकिन जब हम उन कामों को करेंगे ही नहीं, हालेलुया, वरना हम अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, तो कैसे परमेश्वर प्रसन्न होगा? आपकी जो प्रार्थना है वो ऊपर तक कैसे जाएगी? और फिर उत्तर कैसे आएगा आपके जीवन में? और जब उत्तर नहीं आएगा तो आपको मालूम कैसे चलेगा? हालेलुया। आप
तक आपको उत्तर नहीं मालूम, आप आगे उत्तर नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रश्न तो आ गया, प्रश्न तो है ये जो मेरी बीमारी है वो कैसे ठीक होगी, प्रश्न तो है मेरे जीवन में जो समस्या वो कैसे जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो समस्या वो कैसे जाएगी, आपके जीवन में जो समस्या वो कैसे जाएगी। हालेलुया, खड़ा हो जाइए। हाँ, आपके जो जीवन में समस्याएं हैं वो कैसे जाएगी, जब प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब यहाँ आकर के आप सूत जाओगे तो जीवन की समस्या क्या होगी, और बढ़ जाएगी। समस्या क्या होगी, और बढ़ जाएगी। हालेलुया। फिर आप क्या कहोगे, प्रभु हम रोज प्रार्थना में आते हैं, हर सैटरडे हम उपवास रखते हैं। हालेलुया। और संडे को नहीं आते, दारू पीते हैं। हालेलुया। तो आपकी समस्या जाएगी कि और आएगी, और आएगी। हालेलुया। फिर पड़ोसी क्या कहेगा, ओ जी मसीह में तुमको क्या लाभ हुआ। हालेलुया। तो कहोगे क्या बता, फलनवा फंसा दे, बता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और अपनी गलती को नहीं कहोगे, बैठ जाओ। वचन नहीं पढ़ोगे, वचन को ध्यान नहीं दोगे। हालेलुया। और जब तक वो वचन को, हमने भाई साहब से क्या खड़ा करा तो उन्होंने क्या कहा, प्रार्थना से। क्यों, वो प्रार्थना कर दे तब तो उनको मालूम है ना प्रार्थना समस्या गई है, तब वो बता पाए प्रार्थना से। अगर समस्या प्रार्थना से ना गई हो तो तुमको कैसे याद रहता। हालेलुया। उनको कैसे याद रहता कि प्रार्थना से खत्म होगी समस्या। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, परमेश्वर को महिमा दोगे और परमेश्वर के वचन के विरोध में काम नहीं करोगे। आज पवित्र दिन है, आज इस पवित्र दिन में आप अपने मुंह को गंदा करोगे, इस पवित्र दिन में आप नशे करोगे, इस पवित्र दिन में आप झूठ बोलोगे, इस पवित्र दिन में आप व्यभिचार करोगे, इस पवित्र दिन में आप ईर्ष्या करोगे, इस पवित्र दिन में आप घमंड करोगे, इस पवित्र दिन में आप क्रोध करोगे। हालेलुया। तो क्या आपको इस दिन से कुछ लाभ होगा, नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वरन वचन कह रहा है याशाया, हालेलुया, ये पुस्तक में लिखा है कि अपने आप को क्या करो, नम्र करो। हालेलुया। अपने आप को क्या करो, दीद करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। एक बार हम काम कर रहे थे, हालेलुया, संडे का दिन था। हालेलुया, काफी लोग इकट्ठे थे, सभा खत्म हो गई थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। काफी लोग चले गए थे, काफी लोग थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। शायद ऊपर काम चल रहा था। हालेलुया। तो कुछ बातें ऐसे हुई, वहाँ पर कई भाई लोग थे। हालेलुया। उन्होंने कहा सर जी आप वही बच्चों के तरीके काम करने लगते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने कहा यही तो कारण है कि परमेश्वर हमसे क्या है, प्रसन्न है। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को बच्चे के तरीके रखते हैं। और वो किससे प्रसन्न होता है, बच्चों से, क्योंकि बच्चे पाप नहीं करते। हालेलुया। उसने कहा अपने आप को बालक के समान कर, और जिस दिन तू सयाना बनेगा, हालेलुया, उसी दिन तू प्रतिफल अपने जीवन से खो देगा। यदि तू स्वर्ग का अधिकारी होना चाहता है तो अपने आप को कैसे कर, एक बालक के समान। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहते हो, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप को कहाँ रखो, एक बालक के समान। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जिस दिन आप सयाने बनने का प्रयास करोगे, हालेलुया, उस दिन आपको बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा, जब अपने आप को बालक के समान रखोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। क्या रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप क्या रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। हालेलुया। तो अपने आप को किसके समान बनाओ, बालक के समान। एक जो छोटा सा बालक है ना, हालेलुया, उसको मार मार कर माँ कहती है सो जाओ, फिर वो नहीं सोता। कहते हैं कि नहीं, हालेलुया। छोटा बच्चा होता है वो 4 बजे रात क्या होता है, जाग जाता है, और दिन भर नहीं सोता, और देर रात तक जागता रहता है। माँ उब जाती है, पीट पाट देती है, यदि सोता नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और आप सो जा रहे, तो अब बालक कहाँ, आप तो सियाने हो गए ना, आराम फरमाने लगे, हवा लगा। हालेलुया। तो
सोचो कि प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उपवास में हैं आज के दिन में? हालेलुया। आज के दिन में कितने लोग उपवास में? 1 2 3 2 3 5। हालेलुया। एक भाई था। हालेलुया। बोलिए सोचो इतने सारे लोगों में मात्र 6 लोग उपवास में हैं। हालेलुया। डेली खाना खाते हो ना, फल मिलता है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के साथ उपवास रह के देखो, आपको 2 गुना फल मिलेगा। हालेलुया। कितना फल मिलेगा? 2 गुना फल मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना इसको भोजन दोगे, ये अंदर वाली जो मशीनें हैं उतना कमजोर होंगी। हालेलुया। और जितना इसको कम भोजन दोगे, ये अंदर वाली मशीन उतना मजबूत रहेगी। हालेलुया। और जब अंदर वाली मशीन मजबूत रहेगी, हालेलुया, तो आप धनाधन काम कर सकते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को हफ्ते में कई दिन लेकर चलते हैं। हालेलुया। एक दिन नहीं, कई दिन लेकर चलते हैं। हालेलुया। और हम कभी निर्बल नहीं होते। हालेलुया। और कभी कोई बता भी नहीं सकता। हालेलुया। कि हम आपके जैसे काम करते रहेंगे, आप में वैसे चलते फिरते रहेंगे। हालेलुया। जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, हालेलुया, तो परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल मिलेगा। और जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर ना होगा, हालेलुया, किसी और तरफ होगा, तो आपको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जो अपना ध्यान है वो परमेश्वर की ओर लगाना। और जब परमेश्वर की ओर आप ध्यान लगाओगे, तब आपको परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आपका ध्यान ही नहीं परमेश्वर की ओर है, उससे आपको कोई प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर हम नमूना देखें, हालेलुया, तो पतरस को देख लीजिए। ध्यान था परमेश्वर की ओर, तो वो पानी पर चल रहा था, ध्यान हटा तो डूब गया। हालेलुया। तो आज भी हम जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, तो क्या हम डूब सकते हैं? क्या हम बीमारी में फंस सकते हैं? क्या समस्या हम पर प्रबल हो सकती है? कुछ नहीं प्रबल हो सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटेगा, तभी आपके जीवन में कठिनाइयाँ और कठिनाइयों का संघर्ष मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, हालेलुया, तो उसने वचन में लिखा, हालेलुया, तो आगे आगे, हालेलुया, हालेलुया, तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो रक्षा करते चलेगा, तो भला बताओ आपके जीवन में समस्या आ सकती है? बोलिए यीशु मसीह। जब रक्षा करने वाला आपके साथ है, मृत्यु को हराने वाला आपके साथ है, बीमारी को भगाने वाला आपके साथ है, गरीबी को दूर करने वाला आपके साथ है, हालेलुया, हालेलुया, सब चीज़ों पर अधिकार रखने वाला आपके साथ है, तो भला आपको कोई हानि हो सकती है? भला आपको समस्या हो सकती है? भला आपको कोई घटी हो सकती है? पड़ोसी से बोलो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। पड़ोसी क्या कह रहा है? हालेलुया। देखा था पिरात है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। गर्दन टूटी जाती है, बताओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों गर्दन टूटी जाए? हालेलुया। आपने खुद वेलकम किया है। हालेलुया। यार मेरे ऊपर तू जुआ रख दे, ऐसा जुआ जिससे मैं उठ ना पाऊँ। हालेलुया। आपने खुद वेलकम किया, वरन उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, उसके अंदर इतना अधिकार नहीं है, उसके अंदर इतना बल नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जनों को हताश कर पाए, निराश कर पाए। हालेलुया। उसमें पावर नहीं है कि परमेश्वर के जनों को हताश कर दे, परमेश्वर के जनों को निराश कर दे। हालेलुया। उसमें पावर नहीं है। हालेलुया। आप खुद उसका वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाल कर मूसा ले आ रहा था, भूख में इतनी
पावर नहीं थी कि इस्राएलियों को भूख के मारे तड़पना पड़ा। हालेलुया। इससे पहले भूख उन पर प्रबल होती, इसके पहले परमेश्वर उनको भोजन दे देता था। हालेलुया। जब वो प्यासे होते थे, इससे पहले वो प्यास के मारे वो गिर जाए, पड़ जाए, तो चट्टान को चीर करके पानी निकाल देता था। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर आज है, जिसने चट्टान को चीरा, जिसने समंदर को दो भाग किया, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने आकाश से मन्ना और बटेरे गिराई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिसने अंधों को आँख दी, जिसने लंगड़ों को पैर दिया। हालेलुया। जिसने फिरौन जैसे विरोधी को मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज वही परमेश्वर है आपके साथ। तो आपकी बीमारी क्या है? आपकी समस्या क्या है? हालेलुया। क्या आपकी समस्या फिरौन की सेना से बड़ी है? नो। फिरौन की सेना कितनी बड़ी थी? वो सब की सब समुद्र में चली। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। मृत्यु जो पीछे पड़ी थी, उसने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जीवित हो गया। वो परमेश्वर आज आपके साथ है। तो आपकी बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं। आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? विश्वास करना होगा कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। और जिस दिन आप ये विश्वास करोगे, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन आपके जीवन से समस्या चली जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन आप विश्वास करोगे, उसी दिन से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, हालेलुया, प्रति क्षण धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और यदि आप विश्वास नहीं कर पाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ लिखा मत्ती 7 उसका 7, मत्ती 7 के 7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब आप ढूंढोगी नहीं, हालेलुया, तो आपको मिलेगा कहाँ से? हालेलुया। जब खटखटाओगे ही नहीं, तो खोला कहाँ से जाएगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो आप उसे पत्थर दो? आप उसे क्या दोगे? जब वो रोटी मांगे तो क्या दोगे? रोटी दोगे ना। हालेलुया। पत्थर तो दोगे नहीं। हालेलुया। तो सोचो, जब आप अपने बेटे को रोटी दोगे तो वो परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बेटों को अच्छी वस्तु देना जानते हो और चाहते हो, तो वो परमेश्वर तुमको अच्छी वस्तुओं को क्यों ना देगा? हालेलुया। जब आप उससे मांगोगे। हालेलुया। लेकिन आप किस रीत से मांगते हैं? क्या जिस उपवास वो प्रसन्न होता है जो हम सीख रहे हैं, क्या हम उस उपवास के साथ हैं? क्या जिस पैताई से रोटी खानी चाहिए उस पैताई में आज आकर बैठे हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्या जिस नम्रता से वो प्रसन्न होता है उस तरीके से अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन करके उसके सम्मुख हम आते हैं? हालेलुया। यदि हम क्रोध के भाव में उसके सामने आए हैं, हालेलुया, तो हमें प्रतिफल नहीं मिल सकता। क्योंकि बाइबल कहती है क्रोधी मनुष्य क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। क्रोधी और घमंडी से क्या करता है? घृणा करता है। वरन नम्र और दीन लोगों से वो प्रसन्न होता है। तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करना होगा। आमीन। हालेलुया। तो सोचो, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था भजनताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप जैसा व्यवहार अपने जीवन में चाहते हो,
वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना होगा। हालेलुया। वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना होगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में आशीष बनी रहे तो हमें दूसरों को आशीष देनी होगी। हालेलुया। यदि चाहते हो हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना रहे तो आपको ये सोचना होगा कि लोगों के जीवन में कोई कठिनाई ना रहे। हालेलुया। यदि चाहते हो कि हमारी आंखें सदैव देखती रहे, या आंखों में ज्योति बनी रहे, तो हमें दूसरों की आंखों की ज्योति के लिए प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यदि हम ये सुबह उठ करके प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया, रात को जो चोरी करने आया था मेरे घर से चुरा कर ले गया, वो अंधा हो जाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। वरन ऐसी प्रार्थना करनी, प्रभु जो रात को चोरी करने आया था मेरे घर से चुरा कर ले गया, उसकी आंखें खुल जाए और वो आपको देखने पाए, ताकि उसकी चोरी छूट जाए, ताकि उसकी चोरी क्या हो, छूट जाए। हालेलुया। वो भी आपका पुत्र कह रहा है। हालेलुया। तो जरूर एक दिन उसकी आंख खुलेगी और वो परमेश्वर को देखेगा और उस गंदे काम को छोड़ देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप अगर इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो अंधेरा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। यहाँ कह रहा है हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें उसी तरीके से करना चाहिए और कभी हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। साथ में यदि पहला पद पढ़े तो लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एक व्यक्ति आपके यहाँ आया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, आपने भर गिलास उसे पानी दिया, हालेलुया, और भर गिलास पानी देकर आप उसके पास से हट गए। हालेलुया। कुछ महीने बाद जब आप उसके घर जाओगे तो आपको भी वो भर गिलास पानी देकर आपके पास से हट जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब आप उसके सामने, जब वो आया आपके घर पे और उसके सामने खाली गिलास लेकर गए और एक बाल्टी में भरा हुआ पानी लेकर गए और एक लोटा लेकर गए, गिलास के सामने रखे, भैया ये लीजिए, हाथ धो लीजिए पहले। हालेलुया। तो पानी लेकर हाथ धोने के लिए गया और फिर लाकर खाली गिलास जब रखा, हालेलुया, आपने दूसरा लोटा उठाया, भैया लीजिए शरबत पी लीजिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बड़ा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब अगली बार आप उसके घर जाओगे वो लोटा लेकर नहीं है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, और हम लड़कियों को खाली करा देगा, कहेगा भैया ऐसा है, लोटा से कितना धोगा, आप हमको चला देते, कादे से मुँह हाथ धो। हालेलुया। वो ये कहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तू कहेगा भैया बाहर क्या बैठोगे, बड़ी गर्मी है, अंदर आकर बैठते तो ज़्यादा अच्छा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब आपसे अधिक वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आपने उसके साथ इतना किया है तो आपके साथ उतना करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से भी हम परमेश्वर को इतनी महिमा देते हैं तो हमारे साथ इतना काम करता है। हालेलुया। अगर हमने इतना हाथ उठाकर उसको महिमा दी है तो अपना पूरा हाथ उठाकर हमें आशीष देता है, और जब हम पूरा हाथ फैलाकर के उसको महिमा देंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, बाइबल के तो आकाश के झरोखे को खोल करके आपके जीवन में आशीष के परम्पार की व्यवस्था करें। हालेलुया। आपका हृदय कठोर हो चुका है, आपका हृदय क्या हो चुका है, कठोर हो चुका है, परमेश्वर के लिए आपका हृदय खुल ही नहीं रहा, तो फिर वो कहाँ से खोलेगा झरोखा आपको। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप तमाम प्रकार के काम के लिए न जाने कितने पैसे को खर्च करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कराने के लिए कितने पैसों को खर्च करते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए न जाने कितने धन को खर्च करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आपने कभी अपना धन परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खर्च किया? नहीं किया। हालेलुया। क्या आपने कभी परमेश्वर के काम के लिए अपने धन को खर्च किया? नहीं किया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो परमेश्वर आपको कहाँ से आशीष दे?
हालेलुया, हालेलुया। इस समय वही ऊंचाई पर जाएंगे, हालेलुया, और वही लोग ग्रोथ करेंगे और उन्हीं के जीवन में आशीष भरकर आएगी, हालेलुया, जो अपने धन से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपना धन खर्च करते हैं, हालेलुया, जो अपना धन परमेश्वर के सुसमाचार के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने धन को खर्च करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर आशीष को देता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर देता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आप अपना धन अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए खर्च कर रहे हो, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है तू अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करता रहे, मैं देखता हूँ कब तू अच्छा होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तू कब अच्छा होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर वो व्यक्ति खर्च करते 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 पहुंच जाए, हालेलुया, एक दिन खूब खर्च हो जाता है, लेकिन वो उस चीज को प्राप्त नहीं करता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमने जब परमेश्वर को जाना, हालेलुया, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो अपने स्वास्थ्य के लिए, हालेलुया, धन को खर्च करते थे, अपने स्वास्थ्य के लिए कि हम अच्छे रहे, धन को खर्च करते थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, हालेलुया, तो हमने कहा अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं करेंगे, हालेलुया, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करेंगे। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए धन को खर्च करने लगे, ऑटोमेटिक हमारा स्वास्थ्य क्या हुआ, अच्छा हो गया, हालेलुया, आज तक हमें अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया खर्चा ही नहीं करना पड़ा, अपने स्वास्थ्य के लिए, हालेलुया। जिस दिन से हमने परमेश्वर को जाना, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया आज तक, कि हमारा स्वास्थ्य क्या रहे, अच्छा रहे। ना हमने कभी डॉक्टर सलाह लिया कि डॉक्टर साहब अच्छा रहने के लिए क्या करना होगा, हालेलुया, हालेलुया, ये माइंड को फ्रेश रहने के लिए क्या करना होगा, नो, कभी नहीं, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम अपने धन को अपने जीवन से, जो हमारे जीवन का धन था, जिस दिन से परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किए, उसके सुसमाचार के, उसकी महिमा के लिए खर्च किए, उसी दिन से परमेश्वर ने हमारे स्वास्थ्य का पीड़ा उठा लिया, हालेलुया। आज से मेरी जिम्मेदारी, हालेलुया, हालेलुया, मैं बीमारी को तेरे डेरे के निकट आने नहीं दूंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, समस्या को तेरे डेरे के निकट आने नहीं दूंगा, हालेलुया। बाइबल कहती, उसने कहा मैं ऐसे धुड़कूंगा नाश करने वालों को कि वो तेरे डेरे के निकट नहीं, हालेलुया, और मैं ऐसे धुड़कूंगा कि तो तेरी फसल को नाश नहीं करने पाएंगे, हालेलुया, वरन तेरी बारी के फल कच्चे गिरने नहीं पाएंगे, हालेलुया। वो ऐसे धुड़केगा कब, जब हम अपने धन को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खर्च करते हैं तब, उसकी महिमा के लिए खर्च करते हैं तब। और जब हम अपने धन को अपने ही स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, अपने ही लिए लगाते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा तुम मेरे भवन को बनाओगे, मैं तुम्हारे महल को बनाऊंगा, हालेलुया। और जब तुम अपना महल अपने से बनाओगे, हालेलुया, तो आपका वो महल स्थिर नहीं हो पाएगा, आपका वो महल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका वो महल अधूरा रह जाएगा। मेह आएगी, वो बह सकता है, आंधी में गिर सकता है, लेकिन जब आप उसके भवन को बनाओगे, वो आपका महल ऐसा बनाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसमें से आंधी टकराएगी, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो हिलेगा नहीं, गिरने की बात छोड़ दी, वो हिलेगा नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए धर्मी जन पर इतनी समस्या आती है, विपत्ति आती है, लेकिन धर्मी जन को हिला नहीं पाती, क्यों, हालेलुया, क्योंकि धर्मी जन को खड़ा करने वाला कौन है, परमेश्वर। उसे स्थिर करने वाला कौन है, परमेश्वर। उसकी नींव डालने वाला कौन है, परमेश्वर। और जिसकी नींव परमेश्वर डाल रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक बात सदैव अपने जीवन में याद रखना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने सीखा था, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब पर इस बात को सीखा, हालेलुया, कि कभी भी कोई काम की शुरुआत करनी हो, जैसे कोई काम आप नहीं जानते हो, उस काम को करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो जो काम की शुरुआत है, उस काम की शुरुआत ऐसे व्यक्ति से करवाओ जो फेल ना हुआ, जो सफल हुआ, हालेलुया, हालेलुया, जो क्या हुआ है, सफल, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप कभी उस काम में असफल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत किया, हालेलुया, जब शुरुआत ही अच्छी है तो उसका अंत अच्छा होगा। हालेलुया। जब एक सफल व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं, हालेलुया, हम सफल हो सकते हैं। लेकिन जब एक असफल व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप उस किसान के पास जाएंगे, हालेलुया, जिसने अपनी खेत में फसल लगाया और उसकी फसल कीड़े खा गई, हालेलुया, और अपनी फसल को नहीं बचा पाया। और जब आपकी फसल में कीड़े लगे तो जिस दवाई को वो डाला है उसी दवाई को बताएगा, हालेलुया, वरना आपकी फसल का भी नुकसान हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जब उसके पास जाओगे जिसकी फसल लहरा रही है, हालेलुया, जब उससे पूछोगी भैया आपकी फसल लहराने का कारण क्या है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, वो उसका कारण बताएगा। हालेलुया। कभी कभी बीज में खराबी नहीं होती, मिट्टी में खराबी होती है। हर बार बीज में खराबी नहीं होती, मिट्टी में खराबी होती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो कभी कभी हम अपने अंदर भी झांक लिया करें, हालेलुया, कि कहीं हमारी गलती तो नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मार्ग में जा रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था और सड़क के ठीक सामने एक घर बना हुआ था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वो तेजी से जा रहा था और फिर उसी घर के सामने ब्रेकर बना हुआ था और उसको उछला और गिर गया, उसे चोट कर। हालेलुया। हेल्प करने के लिए लोग आए, प्रशासन आया, हालेलुया, पूछा कैसे हादसा हुआ, किसी ने टक्कर मारी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसकी गलती थी, हालेलुया। जो व्यक्ति घायल था वो कहते हैं इस घर वाले की गलती, हालेलुया, इस घर वाले की क्या है गलती, हालेलुया। उससे पूछा गया क्यों, अगर ये ब्रेकर ना बनाया होता तो मैं ना गिरता, हालेलुया। तो भाई जब से ब्रेकर बना, पूछा गया ब्रेकर कब बना, तो ब्रेकर बने हुए 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने से आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं गिरा वहाँ पर। ये पहला व्यक्ति है जो गिरा है, हालेलुया। तो गलती ब्रेकर बनाने वाले की है, तो गलती चलाने वाले की, हालेलुया। 6 महीने से कोई नहीं गिरा, ये क्यों गिरा, हालेलुया। आज तक जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, वो कभी असफल और फेल नहीं हुए। तो आप यदि असफल और फेल हो रहे हो तो गलती आपकी, हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उन्होंने सफलता को पाया है, हालेलुया। और जितने मसीह के वचन पर चले हैं वो उन्होंने आनंद जीवन को प्राप्त किया है, हालेलुया। और जो परमेश्वर के ठीक ठीक बताए हुए वचन के अनुसार चले, कोई मूल पिता कहलाया, कोई इजराइल कहलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कोई धर्मी कहलाया, हालेलुया, कोई कुछ कहलाया, हालेलुया। और आप कुछ नहीं कहला रहे, इसका मतलब आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया वो कभी फेल नहीं हुए, वो कभी असफल नहीं हुए, कभी पीछे नहीं हुए, वो सब आगे को ग्रोथ किए, हालेलुया। एक चोर जब परमेश्वर को ग्रहण किया, कौन चोर, हालेलुया। एक चोर जब परमेश्वर को ग्रहण किया, स्वीकार किया, वो स्वर्ग पा सकता है, हालेलुया। तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे। जब चोर प्राप्त कर सकता है, हालेलुया। एक जो वेश्या थी, हालेलुया, जब वो परमेश्वर के जनों का आदर किया, ना कि परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर के जनों का आदर किया, उसका पूरा घराना बचाया गया, वरन वो बचाई गई, हालेलुया। जब वो व्यक्ति, वो महिला बचाई जा सकती है, हालेलुया, उसका घराना बचाया जा सकता है, तो आप क्यों नहीं बचाया जा सकते, इसका मतलब आप परमेश्वर का आदर नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के जनों का आदर नहीं कर पा रहे, हालेलुया। इसलिए समस्या आपके जीवन से खत्म नहीं होगी, दुर्बलता आपके जीवन से खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप, हालेलुया, परमेश्वर के जनों पर कुकराते होगे, उनको भला बुरा कहते होगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
ये कारण। लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया वो कभी फेल नहीं हुए, वो कभी असफल नहीं हुए, वो कभी निराश नहीं हुए। हालेलुया। तो यदि हम ग्रहण किए तो हम क्यों असफल हो रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं, उसका कारण हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसलिए यदि हम ग्रहण किए हैं तो हम उस वचन के अनुसार, जैसा कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। तो हम जिस नाप से नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। तो हम अगर अच्छा नापेंगे तो हमारे लिए भी कैसा नापा जाएगा, अच्छा। हालेलुया। तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है आ मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। वरन पहले हम खुद अपने आप को अच्छे कर ले, तब हम दूसरों को कहें कि तू बुरा है। और जब हमारी आंख में खुद लट्ठा घुसा हुआ है, यदि हम भाई के पास जाएंगे तिनका निकालने के लिए तो लट्ठा बड़ा होता है तिनका, तो जब भाई के पास जाएंगे तो लट्ठा उसके लग जाएगा, हम तिनका कहाँ निकाल पाएंगे, हमारे लट्ठे से वो घायल हो जाएगा। इसलिए वचन कह रहा पहले अपने आप को जांच ले, पहले अपने आप को सही कर ले, तब अपने भाई के आँख के तिनकों को भली भांति निकाल सकेगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कह रहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको खा डाले। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो पहले हम अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, तब हम दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही दोष है, हालेलुया, तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि दोषी है। हालेलुया। वरन उस शब्द से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले अपने आप को जांच ले। या वचन कह रहा है जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख के तिनकों को भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन हालेलुया। इसका मतलब पहले अपने आप को जांचना है, पहले अपने आप को शुद्ध करना है, तब हम दूसरों को शुद्ध की शिक्षा दे सकते हैं। हालेलुया। पहले अपने आप को जांचना है। आमीन हालेलुया। जब तुम जागोगे तब तुम अपने बच्चों को जगा पाओगे। अगर तुम सो रहे हो तो अपने बच्चों को कैसे जगा पाओगे? जगा सकते हो? नहीं जगा सकते। हालेलुया। तो जब हम ही गलत लाइन पर हैं तो हम बच्चों को सही लाइन पर कैसे ला सकते हैं? हालेलुया। जब हम खुद पाप में हैं तो बच्चों को कहाँ से पाप से बाहर निकाल सकते हैं? इसलिए पहले खुद को सुधारो। और जब हम खुद ही सो रहे हैं तो अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं बेटा जाग करके प्रार्थना करो? हालेलुया। और जब हम खुद परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे तो कैसे अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुम उनके वचन पर चलो? हालेलुया। वरन खुद हमारा एक पाँव यहाँ है और एक पाँव यहाँ, हम खुद लटके हुए हैं। यदि हमारा बेटा गड्ढे में जा रहा है, उसे पकड़ कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। और जब हम समतल में होंगे तब अपने बेटों को निकाल सकते हैं। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर अरे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और आज रोटी का दिन है, हम रोटी को खाएंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का इस समय के लिए जब तक संभाला तेरे पिता। और आज के दिन में तेरे पिता हम शोर की व्यक्ति किया तेरे पिता, आज के दिन में ठहराया तेरे पिता, इस योग्य बनाए कि आज की रोटी में हम मेरे पिता शामिल होकर उस रोटी को ग्रहण कर सके जो आपने हमारे लिए ठहराई है। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं, नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को, डॉक्टर को, वैज्ञानिक को, सभी को ब्लेस करते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को ब्लेस करते हैं, प्रोसेस के संबंधी सभी के पिता। और चारों तरफ शांति को मोटे इस समय देखो जो बोलता समस्या में है मेरे पिता, रोग बीमारी में है मेरे पिता, तो उसको हम चंगा छोड़ रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, हर एक की रोटी खाने में मदद और अगुवाई करें, जैसे अब तक संभाला आगे भी संभालो, रोकने पर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के साथ। आमीन। गीत गाते हुए हम रोटी को खाएंगे। हालेलुया, और यीशु मसीह की हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मसीह पाई, तेरे मुँह बहाने से मिली मुझको रिहाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चरवाहा तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चरवाहा तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिखा पाई है। हालेलुया। आइए आपको पवित्र लास्ट धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला तेरे पिता, आगे भी संभाले तेरे पिता। अब से आज के दिन में अपनी महिमा को लिया तेरे पिता, वैसे आने वाले दिनों में अपनी महिमा को ले तेरे पिता। और जैसे आज के दिन में हम सबों को स्वस्थ रखा और बल हिम्मत ताकत आपने दी और अपनी महिमा लिया और अपने वचनों में से सिखाया, निश्चित तेरे पिता आज के वचनों में से जो हमने सीखा मेरे पिता, उस वचन के अनुसार चलने पाए मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया करो, हमारी अगुवाई कर मेरे पिता, कि हम आपके वचनों में मेरे पिता और दृढ़ता और मजबूताई के साथ चलने पाएँ। और निश्चय मेरे पिता ऐसे अनुग्रह और दया करना हर एक पर मेरे पिता, जो हाँ है मेरे पिता, जो नहीं है उन पर भी मेरे पिता, और अपनी पाई में लेकर आगे की प्रार्थना को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, जिससे आपकी महिमा अब तक होती है, बिना किसी रुकावट के सदस्य गायन होती है। जैसे आपको वचन कहता पत्र में तुझ पर ऐसे के से बनाऊंगा जिस पर कभी आधुलों का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो निश्चय मेरे पिता इस वचन को अपनी जगह में मेरे पिता अपने जीवन में अर्थात अपने हर बहन के जीवन में लागू करते हैं मेरे पिता, और आपका अनुग्रह आपकी दया और जैसे नहीं लेकर आए सुरक्षित लेकर जाए, और फिर अगले क्षण जब मिले मेरे पिता एक बड़े आनंद हर्ष उत्साह के साथ मिलने पाए मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया कर अपनी द्वारा सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यह अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आपको वसित करे और अपनी महिमा में लेकर जाए। सारा आदर सारी महिमा मेरे पिता हम आपको देते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।